हेलो। जी बोलिए। जी फहीम बेग जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं दीपक सिंह बोल रहा हूँ। जी बताइए। अभी मैंने आपकी एक फोटो देखी है जो आपने विद फैमिली खिंचवा रखी है और उसमें इंडिया के मैप को ग्रीन कर रखा है जी जी जी। और काफी इराक ईरान तक और मुगल एम्पायर लिख रखा है। जी 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 क्या है इसका मतलब? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये अखंड भारत का नक्शा है? नहीं अखंड भारत तो है पर मुगल एम्पायर मेरे भाई आप लिखेंगे क्या? हैं? मुगल एम्पायर लिखा हुआ है आपने उस पर। मुगल एम्पायर वो उसका नाम है कंपनी का। कौन सी कंपनी का? आपकी कंपनी का? हाँ हाँ। नहीं तो ये तो गलत कर रखा है ना आपने नक्शा। एक तो आपने उसमें कोई अपना फ्लैग भी लगा रखा है इंडियन फ्लैग के साथ और अपना भी एक फ्लैग लगा दिया है, मुगल एम्पायर भी लिख दिया। तो गलत है, गलत मानसिकता जा रही है आपके प्रति समाज में। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई जो क्या समाज सोचेगा कि आप लोग मुगल एम्पायर को मतलब चाहते हैं इस देश के अंदर इस्लामिक शासन स्थापित हो। अब वो आप मतलब निकालते रहिए अपना। नहीं मतलब नहीं निकाल रहा। आपकी जो आपने जो छापा है बच्चों के और अपनी टी शर्ट के ऊपर, इसका तो मतलब यही है, निकालने की तो कोई बात ही नहीं है। जी जी। हाँ आप बताएं ना, यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बताएं कि आप गलत बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का देश के अंदर जहर घोलने का प्लीज काम ना करें जिस प्रकार का आप ये काम कर रहे हैं। देश बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। क्या कहाँ से संपर्क है आपका? हाँ जी। आपका संपर्क किस संस्था से है? मैं एक आम नागरिक हूँ और मुझे वो देखा तो मुझे तकलीफ हुई, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कॉल करी। नहीं आम नागरिक तो नहीं है आप। नहीं क्यों आम नागरिक क्यों नहीं है? नहीं आम नागरिक नहीं है। क्यों आप बताएं ना। आपसे मैं कोई बदतमीजी बात कर रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बताएं कि मैं आम नागरिक नहीं हूँ। कि आम नागरिक की कोई भावनाएं नहीं होती? नहीं ये तो शाखाओं में जाने वालों की भाषा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शाखाओं में जाने वाले नहीं, शाखाओं में फहीम जी, शाखाओं में जाने वाले क्या गलत चीज का विरोध नहीं करते? ये शाखाओं में जाने वालों की भाषा है। देखिए आप भी एक भारत के नागरिक हैं पर इस प्रकार की मानसिकता से तो देश बटेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। पर जिंदाबाद है, जिंदाबाद वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अखंड भारत का सपना है हमारा। इंशाल्लाह अखंड भारत होगा। नहीं अखंड भारत का सपना तो हमारा भी है। हाँ हम भी चाहते हैं अखंड भारत हो, क्योंकि जो 1947 के अंदर जो दुखद विभाजन हुआ है इस देश का वो अखंड होना ही चाहिए। पर मुगल एम्पायर नहीं होना चाहिए, वो जिस प्रकार से पहले था वो होना चाहिए। छोड़ दें। हाँ जी फिर बात कीजिएगा। जब शाखा में जाना आप छोड़ दें। नहीं शाखा में नहीं, आप ये इस्लामीकरण की बात करना छोड़ दें, देश में आग लगाने की बात छोड़ दें। मैंने तो आपसे कोई इस्लामिक बात नहीं की। नहीं आपने ये डाला इसीलिए है कि आप एक समाज को बरगलाना चाहते हैं, मतलब देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। नहीं ये सिर्फ उन्हीं की समस्या है जो बेचारी शाखा में जाकर पथभ्रष्ट हो गए हैं। फहीम बेग जी आप दूसरों की विचारधारा को गलत नहीं बता सकते अपनी विचारधारा के आगे। नहीं मैंने तो नहीं कहा। नहीं आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। पथभ्रष्ट हो गए हैं 70 वर्ष में। देश को जो समझ नहीं पाए वो आज 6 साल के अंदर देश को बदलना चाहते हैं या देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं या देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खत्म करना चाहते हैं। नहीं आप बताइए कि आपने कितनी बार जो है और चीजों पर सवाल उठाए? नहीं मैं तो जो गलत होता है उस पर सवाल उठाता हूँ। मुझको ये बात गलत लगी तो मैंने डायरेक्ट आपसे फोन करा ना। मुझे जो चीज गलत लगी मैंने कहा सीधे आपसे। जितने भी शहरों के नाम बदले गए, जितने भी राज्यों में नाम बदले गए, सब सही हुआ? नहीं देखिए जो शहरों के नाम बदले गए वहां तक मैं वो जिसका फैसला था उसका था। मैं आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं किसी राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी सेंट्रल सरकार की बात नहीं। भाई आप तो कह रहे हैं मैं हर आम नागरिक हूँ और हर गलत चीज के ऊपर जो है नहीं आप ये बताइए जो नाम बदले गए। बताइए देश में अभी पिछले 7 वर्षों में जी कम से कम 150 से 200 लोग लिंच कर दिए गए जी। आपने कितनी बार आवाज उठाई, कितनी बार प्रदर्शन करना किया और कितनी बार आपने जो है इंसानों के लिए आवाज उठाई? अभी मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं बिल्कुल यदि लिंचिंग की बात आप केवल मुसलमानों की लेकर करेंगे तो मैंने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, पर यदि मानवता की लेकर करेंगे तो मैंने 10 बार आवाज उठाई है भाई साहब। पर आप ये कहेंगे कि मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई तो ये मैंने एक बार भी नहीं उठाई। हाँ मैंने जो हिंदू मरे, मथुरा में जो मारे गए, दिल्ली में अंकित गुप्ता जो मारा गया, जो अन्य लोग मारे गए, आवाज उठाई ना मैंने। मानवता के नाते आवाज उठाऊंगा, मैं किसी मुस्लिम या हिंदू के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। तो मुसलमान एलियन है? नहीं मुसलमान एलियन क्यों है? मुसलमान भी, पर मुसलमान इस देश को अपने को माने तो सही। आप कह रहे नाम बदल दिए। अरे जिन बाहरी आक्रांताओं ने इस देश का नाम बदल दिया था उसे पुनः स्थापित कर दिया गया, तो क्या गलत है आप बताएं? जिस दिन शाखा में जाना छोड़ दोगे, सच्चे मन से भारतीय बनोगे। फहीम बेग जी आप अभी आपके ऊपर जो रंग चढ़ा है ना वो उसका नशा इतना गहरा है कि कुछ भी हो जाए वो उतरेगा नहीं। नहीं देखिए आपके ऊपर भी अभी
अभी आप जो है नशे में है, जिस दिन उतरेगा इंशाल्लाह बात करेंगे। नहीं फ़हीम बेग जी, जो आपके ऊपर जो नशा है ना, ये भी गलत है। ये देश को बांटने का और तोड़ने का ये गलत है। यानी आप पर भी नशा है, नहीं मान गए इस बात को? हाँ जी, आप पर भी नशा है? अरे क्यों, राष्ट्रभक्ति का नशा, बिल्कुल राष्ट्रभक्ति का नशा है, और जब तक जीवित है तब तक रहना चाहिए। आपके अंदर भी रहना चाहिए। नहीं, आपकी देशभक्ति आप कैसे बड़ी कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने तो कहीं उसमें हमारे मैं एक गलत के लिए बोल रहा हूँ तो ये कुर्बानी नहीं है क्या? जो कोई मेरे देश के खिलाफ बोल रहा है, मैं उसके प्रति आवाज उठा रहा हूँ, क्या देश के प्रति कुर्बानी नहीं है क्या? आपने मेरा इतिहास देखा मैंने क्या क्या किया देश के लिए? आपने कुछ नहीं करा। आपकी जितनी टीवी डिबेट है, आपने केवल राष्ट्र विरोधी बातें करी हैं। आपने केवल एक समुदाय के पक्ष में बातें करी हैं। अच्छा, और आपने? नहीं, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं कहाँ किसी मंच पर जाके कोई बात रखता हूँ, बताएं। शाखा में जाना छोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा। आप केवल शाखा में जाने की बात मत करिए फ़हीम बेग जी, कि आप बस आपने टैग लगा दिया। मतलब जो राष्ट्रवाद की बात करता है आप उसको संघ से जोड़ देते हैं, शाखा से जोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो शाखा, आप अभी आप नशे में हैं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। जब नशा उतरेगा ना बात करेंगे। फ़हीम जी आप प्लीज एक मिनट मेरी बात सुने। आप, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का कृत्य मत करिए जिससे देश बटे। अभी दिल्ली चली है पूरी, आपके सामने की बात है। बेंगलोर के अंदर क्या हुआ है पूरी, आपने जलाई? नहीं मैंने नहीं जलाई, आप लोगों ने जलाई है। शाखा बंधुओं ने जलाई है। नहीं, आपने जलाई है, शाहीनबाग ने जलाई है, सीए एनसीआर के विरोध ने जलाई है, जो जाफराबाद घेरा गया उसने जलाई है। मौजपुर पर आकर दंगा करके लोगों को मारना, जलाना, काटना, यही सिखाया गया। इसका ईश्वर बहुत अच्छे से हिसाब लेगा। मतलब जो इसने ताहिर हुसैन ने करा वो हमने करा है। जो अपने घरों में इसने पिली प्लांट कर रखे, राजधानी स्कूल वाले ने जो करा वो हमने करा है। आप गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अरे भाई जी, नशा उतार के बात करो फिर बात। नहीं नशा नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। इसको तो लेके मैं कानून में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा। आप यदि आप इसको अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो। हाँ कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगा आपके खिलाफ। हाँ जाइए। आपको काम ही क्या है? देश को तोड़ना और लोगों को मारना। फ़हीम जी ये काम आपका है। आपने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो टी शर्ट पहनाई है जिसमें मुगल एम्पायर लिखा हुआ है। आप क्या उन बच्चों की मानसिकता, उनके जहन में क्या डालना चाहते हैं? इस देश पे इस्लामीकरण करेंगे हम? इस देश को बांटेंगे? हाँ, छोटे छोटे बच्चों के अंदर आप लोग जहर घोल रहे हैं। अपने कम से छोटे छोटे बच्चों पे तो रहम करो आप। जब हथियार चलाना सिखाओगे शाखा में, हथियार चलाना हम सिखा रहे हैं। हथियार चलाना तो देश के अंदर जो पूरी दुनिया जानती है। आप बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, और निर्दोष लोगों का कत्ल हो रहा है देश के अंदर। हाँ 53 लोग मार दिए। केवल इस्लामिक जिहाद के नाम पर, के नाम पर मारा जा रहा है। जी। हाँ, तो आप जब तक भाई साहब, जब तक इन बातों पे गौर नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद की ओर नहीं आएंगे, देश बढ़ जाएगा। और उसके जिम्मेवार आप जैसे लोग होंगे। इस बात को लिख लीजिए। अपने एमएलए और एमपी की लड़ाई लड़िए। नहीं, हमें मेरा किसी एमएलए किसी एमपी से कोई मतलब। बातें छोड़िए, सत्ता की बात कीजिए। हुकूमत में कैसे लोगों को बांट के सत्ता चलाई जाए। फ़हीम बेग जी मेरा आगे ढकोसले ना करें। फ़हीम बेग जी मेरा किसी एमएलए एमपी ना करें। ये ढकोसला नहीं है, ये जो जहर आप बोल रहे हो ये गलत कर रहे हो आप। ये ढकोसला ना करें। आप अपने नेताजी और अपने आरएसएस के लोगों के लिए काम कीजिए। फिर मतलब बढ़ाइए। जो राष्ट्रवाद की बात करता है आप इसको बीजेपी या राष्ट्र संघ से जोड़ देते हैं। तो आप यदि इस्लामीकरण की बात करें तो हम आपको आईएसआई से जोड़ दें? आपको जोड़ दीजिए। आपको जितने भी आतंकवादी संगठन है आपको उससे जोड़ दिया जाए। आपका काम क्या है? यही काम है लोगों को बरगलाना और सत्ता पे काबिज होना। नहीं, मेरी एक बात बताइए, आप गलत है क्या? आपने क्यों इन छोटे छोटे बच्चों के और अपने ऊपर ये फ्लैग लगाए हैं? ये अखंड भारत है, उसको सही तरीके से देखिए। नहीं, अखंड भारत है तो उसका तिरंगा कलर करना चाहिए था आपको। आपने उसका ग्रीन कलर कर रखा, उसमें मुगल एम्पायर लिख रखा, आपके कंपनी का नाम है। अच्छा, जब आरएसएस वाले कर लेना उसको, भगवा को तिरंगा कर ले तो बताना। तो आप तो खूब चिल्लाते हो टीवी डिबेट पर बैठकर। बताइए कब नहीं चिल्लाते आप? रोज चिल्लाते हो। आप करे तो करो, तो चिल्लाने से क्या हो रहा है? आप करो तो। नहीं, हम क्यों करें? आप बात कर रहे हो गंगा जमुनी तहजीब की और पूरे देश का इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं। अच्छा, खुद कुछ करोगे नहीं, दूसरों को भाषण देते रहोगे, सत्ता तक पहुंचोगे, हुकूमत करोगे, लोगों को बांटकर, लोगों को भाईचारा खत्म करके, भारत का इतिहास जो है धुलमिल करके, बस ये काम करते रहो। सत्ता में फ़हीम बेग जी यही हिंदुस्तान है। यहाँ पर शक, कुषाण, हुण जो भी आए सबको गले से लगाए। यहाँ किसी को गैर नहीं समझा। 1947 में इस्लामीकरण हो गया, धर्म के नाम पर देश बट गया, पर तो भी जो यहाँ पर रहा उसको भाई समझ के रखा गया। यहाँ मारा नहीं गया किसी को। ये तो पाकिस्तान के तो जो हिंदू बच्चे हैं, जो सिख बच्चे हैं, जो ईसाई बच्चे हैं, क्या स्थिति है उनकी देख लीजिए आप जाकर। कभी बोला है आप लोगों ने? या बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है कभी बोला है? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जितना सुरक्षित है वर्ल्ड के अंदर कहीं सुरक्षित नहीं है।
चलिए, जिस दिन नशा उतरेगा बात कीजिए। और आप उस हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं। फहीम जी, आप कम से मुद्दों पे आइए। आप तो एक